हेलो एवरीबॉडी, प्रगत हियर एंड टुडेस टॉपिक इज ट्रूथ अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया में अगर हम लोग जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वन नेम इज वेरी सिनोनिमस विद लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज LIC। किसी को भी अगर आप बोलोगे कि बाय लाइफ इंश्योरेंस तो बोलेंगे नहीं, हमारे पास LIC का पॉलिसी है। अगर आप उनसे पूछोगे कि उनका इंश्योरेंस कवर कितना है, दे डोंट हैव एनी आइडिया। उनको पता है कि मैं 50,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मैं 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि उनका इंश्योरेंस कवर कितना है, क्योंकि कभी उनको बताया ही नहीं गया है कि उनका इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए, और बताया भी गया है तो गलत तरीके से बताया गया है। तो समझो अगर एक पर्सन है जिसका इनकम है 5 लाख रुपीज, तो उसका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए? अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज है तो उसका 20 to 25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर आपको मिल सकता है। 20 to 25 टाइम्स मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ to 1 करोड़ 25 लाख। अब ये 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कवर क्यों है? तो जनरली लोगों को लगता है जो भी आदमी जिंदा है उसको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है। इंश्योरेंस कवर हैज लेस टू डू विथ योर लाइफ बट मोर टू डू विथ योर इनकम कैपेसिटी। जनरली क्या होता है कि हम लोग 2 लाख सम एश्योर्ड का, 3 लाख सम एश्योर्ड का, 5 लाख सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, तो वहां पे आपका इनकम पूछा नहीं जाता है। बट व्हेन यू आर एक्चुअली नीडेड टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 करोड़ का है, तो वो आपको आपके इनकम के अगेंस्ट मिलता है। सो आपको आपका इनकम प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। तो अगर समझो देयर इज वन पर्सन, हस्बैंड, वाइफ एंड किड, और वो पर्सन 5 लाख रुपीज कमा जाता साल का, एंड ही इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। वो अकेला बंदा कमाता है। अगर ऐसे बंदे की डेथ हो जाती है तो फैमिली चलेगी कैसे? बिकॉज दैट वाइफ नीड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। तो जनरली हम लोग जब इंश्योरेंस निकालते हैं, सो मतलब अगर वो पर्सन नहीं एग्जिस्ट करता है और उसके एब्सेंस में उस फैमिली को 5 लाख रुपए मिलता रहना चाहिए, तो हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट। अभी सबको फिक्स डिपॉजिट समझ में आता है, तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट के डेफिनेशन में देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट इज कमिंग डाउन। हम लोग ने पकड़ लिया कि आज तो 6-6.5% है, आगे जाके 5% हो गए वाला है। तो 5% मतलब अगर उसको 5 लाख रुपया चाहिए तो उन लोगों को 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका 5% मतलब 5 लाख वो फैमिली को आ जाएगा। मतलब इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन और उसके एब्सेंस में अगर उस फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो उनको सालाना 5 लाख रुपए मिलता रहेगा। सो उनकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती रहेगी। बट बेटर ऑप्शन है आप वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में मत रखो, आप बैलेंस फंड में रख दो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। थैंक्स अ लॉट।